दोस्तों नमस्कार। आज तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं है, इसलिए बिना किसी तैयारी के ही सही लेकिन आपके बीच आया हूँ। आपसे बातें करने आया हूँ, आपके साथ कुछ जानकारियाँ साझा करने आया हूँ और ये कह सकता हूँ कि अगर आज के वीडियो में कुछ कमी हो तो संभाल लीजिएगा। ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बिना तैयारी के भी अगर कुछ हो सकता है तो उसे संभालने की जिम्मेदारी दूसरों की होती है। ऐसा मैं इसलिए भी कह रहा हूं क्योंकि शेयर बाजार में आपने देखा ही होगा, शुक्रवार को जो भारी गिरावट देखने को मिली उसमें एक बहुत बड़ा कारण हिंडनबर्ग की वो रिपोर्ट थी जिसने अडानी समूह को बहुत नुकसान पहुंचाया है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जहां बिना तैयारी के ही सही बस आप आगे बढ़ने की एक चाह, एक भूख लिए हुए अगर काम करते ही जाते हैं तो संभालने की जिम्मेदारी दूसरों की बन जाती है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि एक ही दिन के अंदर जहां पर सेंसेक्स ने 3 महीने की सबसे बड़ी गिरावट दर्ज की और निवेशकों के 6.83 लाख करोड़ रुपए डूब गए, वहां पर यह सवाल एक निवेशक के तौर पर या एक निवेशकों की ओर से बनता ही है। ऐसा मैं इसलिए भी कह रहा हूं क्योंकि ये साफ जताता, दिखाता और दर्शाता है कि कैसे आप तेजी की रफ्तार से चढ़ते हुए, बढ़ते हुए, आगे की ओर चलते हुए दूसरे पायदान तक का, दुनिया में दूसरे पायदान तक सबसे अमीर आदमी का तमगा हासिल कर लेते हैं। उसके बाद तीसरे पर भी खिसक आते हैं, लेकिन तीसरे के बाद आपकी गिरावट जिस स्तर की होती है, जिस तेजी से होती है, उससे देखते हुए चिंता होना लाजमी बनता है। तीसरे के बाद चौथा नहीं आते, पांचवा नहीं आते, छठवां नहीं आते और सीधे 7वें अंक पर आप आ जाते हैं तो एक चिंता का विषय बनता ही है। क्या सिर्फ आंकड़े आंकड़े और आंकड़े ही काफी होते हैं अपने आप को दुनिया के सामने पेश करने के लिए, अपने आप को सबसे बड़ा साबित करने के लिए? क्या सिर्फ आंकड़ों की बाजीगरी से ही व्यापार चल सकता है? ये एक बड़ा सवाल है और ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कोई भी छोटा व्यक्ति इस तरह की सोच नहीं रखता, क्योंकि उसे लगता है कि मेहनत करने से ही पैसा कमाया जा सकता है और मेहनत के साथ ही वो पैसे वाला या अमीर बन सकता है। ऐसा आपने अडानी जी के इंटरव्यू में भी सुना होगा, जिसमें उन्होंने इस बात को कबूल किया है कि मेहनत एक ऐसा मूल मंत्र है जिससे वो पैसे वाले बने हैं। लेकिन मैं आपके साथ कुछ और भी शेयर करना चाहता हूं, जिसमें फोर्ब्स की जो रिपोर्ट है उसकी रियल टाइम बिलियनियर सूची के मुताबिक अडानी की संपत्ति 22.6 अरब डॉलर से घटकर 1.84 लाख करोड़ रुपए घट गई है और जो कि अब 96.6 अरब डॉलर रह गई है और इसके चलते वो 7वें नंबर, जी हाँ, दुनिया के 7वें नंबर के सबसे ज्यादा धनी व्यक्तियों की लिस्ट में आ गए हैं। ऐसा इसलिए भी कहा जा रहा है क्योंकि जो बाजार की पूंजीकरण यानी कि जो 11 कंपनियां जो अडानी समूह की हैं, जिसका सारा कैलकुलेशन या जिसकी सारी मालिकाना हक अडानी समूह की होती है, अडानी परिवार की है, उसकी संपत्ति में ये गिरावट दर्ज की गई है। शुक्रवार की बात करूं तो इन कंपनियों के शेयरों में 20% तक की गिरावटें दर्ज की गई, जो कि 5% से लेकर के 20% तक थी, जिसमें अडानी टोटल गैस 20%, अडानी ट्रांसमिशन 19.99 यानी कि 20%, इसके अलावा अडानी ग्रीन एनर्जी 20%, अडानी एंटरप्राइजेज 18.52%, अडानी पोर्ट 16.0%, अडानी विल्मर 5%, अडानी पावर 5%, अंबुजा सीमेंट 17%, एसीसी सीमेंट 13% और एनडीटीवी जिसकी बात करूं, जिसका हाल ही में मालिकाना हक आपको मिला है, उसने भी 4% की गिरावट दर्ज की है। इन सब के बाद कंपनी की ओर से सफाई आती है पहले दिन कि ये सारी की सारी साजिश है और इसके तहत उन्हें बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। समूह द्वारा एक उम्मीद जताई जाती है कि इसके बाद उनके शेयरों में गिरावट नहीं होगी, लेकिन जो विशेषज्ञ हैं वो विश्लेषण करते हैं कि अगर अडानी में सब कुछ सही है, अडानी समूह में सब कुछ ठीक चल रहा है, तो फिर उन्हें इस पर कानूनी कार्यवाही की बात करनी चाहिए थी। लेकिन ऐसा लेटर में कुछ भी नहीं होता,
जिसके बाद शुक्रवार को फिर से लगातार ये गिरावट का दौर जारी रहा। इसके बाद कंपनी के पदाधिकारी, कंपनी के प्रवक्ता के तौर पर सामने आने पर कहा गया कि वो कानूनी कार्रवाई करेंगे। Our informed and knowledgeable investors are not influenced by one-sided, motivated, and unsubstantiated reports with vested interests. Adani Group, which is India's leader in infrastructure and job creation, is a diverse portfolio of market-leading businesses managed by CEOs of the highest professional caliber, overseen by experts in various fields for several decades. The group has always been in compliance with all laws, regardless of jurisdiction, and maintains the highest standard of corporate governance. Thank you. कानूनी कार्रवाई की इस चेतावनी के बाद अब उम्मीद की जा रही थी कि सोमवार को गिरावट का दौर थम जाएगा, सोमवार को कोई गिरावट नहीं होगी, लेकिन इस पर हिंडनबर्ग ने त्वरित टिप्पणी देते हुए कहा, या ये कहूँ कि जैसे ही अडानी समूह की ओर से ये बयान आया उसके ठीक 5 मिनट के बाद हिंडनबर्ग ने भी कह दिया, आपका स्वागत है, आप कानूनी कार्रवाई कीजिए, क्योंकि अगर आप कानूनी कार्रवाई करते हैं तो आपको सारे के सारे कागज दिखाने होंगे, सारे के सारे कागजों को सामने लाना होगा, और ऐसी स्थिति में हम अपने आरोप को, यानी जो उन्होंने क्लेम किया है उस आरोप को वो और ज़्यादा अच्छे से पुष्टि दे पाएंगे और सबके सामने ला पाएंगे। क्या इसके बाद अडानी समूह अमेरिका में इस तरह की कोई कार्रवाई करेगा? क्योंकि कंपनी ने साफ कहा है कि हम अमेरिकी मूल की कंपनियां हैं, हम अमेरिका की कंपनी हैं, आप अमेरिका की कोर्ट में आइए, हमारे खिलाफ केस कीजिए और हम भी आपके सारे सवालों के जवाब के साथ वहां पर हाजिर होंगे। लेकिन एक बड़ा सवाल, भारत के अंदर सभी कंपनियों पर निगरानी रखने के लिए सेबी है, और अभी अगर बात करूं तो सेबी ने इस पर एक खाना पूर्ति करते हुए एसीसी सीमेंट और अंबुजा सीमेंट पर जांच करने की बात कही है। लेकिन क्या बाकी की कंपनियां ऐसे ही छोड़ दी जाएंगी, उन पर कोई जांच नहीं होगी, उनमें सब कुछ ठीक है? ये एक बड़ा सवाल है। क्या ये सिर्फ इसीलिए है ताकि अडानी समूह को बचाया जा सके? इसके लिए एक बड़ा सवाल ये भी है, क्योंकि जब लगातार पैसा घटता जा रहा है, जब लगातार पैसा कम हो रहा है, ऐसे में भी सरकार की ओर से, या ये कहूँ सरकारी कंपनियों की ओर से अडानी समूह के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं कि उस पर पैसा बना रहे। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि LIC और SBI, इन दोनों की ओर से ही जिस तरह के प्रयास किए जा रहे हैं वो हमें ये दिखाते हैं कि किस तरह से आम आदमी की गाड़ी कमाई, आम आदमी का पैसा किस तरह से अडानी समूह के बचाव के लिए बहाया जा रहा है। ऐसा मैं इसलिए भी कह रहा हूँ क्योंकि आपका पैसा बेहद मेहनत के साथ कमाया है आपने। इसको सरल भाषा से, बेहद सरल भाषा से, ये एक ऐसी भाषा जिसमें जरा भी शेयर मार्केट की कोई टेक्निकलिटीज़ नहीं होगी, उसके लिए आपको कोई ज्ञान नहीं लगाना पड़ेगा, आपको उसके लिए किसी भी तरह का विशेष जोर नहीं देना होगा अपने दिमाग पर। आपको आपकी ही उस सरल भाषा में समझाने के लिए मैं इसके बाद एक वीडियो और बनाऊंगा जिसमें आपको समझ में आएगा कि आखिरकार मैं क्यों कह रहा हूँ क्या आपकी गाड़ी कमाई भी ये कंपनियां लुटा रही हैं। आइए सबसे पहले बात कर लेता हूँ अडानी समूह के आए उस FPO की, जिसके ज़रिए वो पैसा जुटाने जा रहा है। FPO क्या होता है कि जब कोई कंपनी जिसका शेयर बाजार में है और कंपनी को अपना कर्जा चुकाने के लिए, व्यापार के विस्तारीकरण के लिए या अन्य ज़रूरतों के लिए जिस पैसे की आवश्यकता होती है उसे FPO कहते हैं, जिसके लिए वो आपसे, हमसे या अपने शेयरों के बेचकर पैसा इकट्ठा करती है। और अडानी समूह ऐसा ही कुछ करने जा रहा है। अडानी समूह का जो FPO है वो आ गया है, लेकिन आपको ये जानकर बेहद हैरानी होगी कि FPO जिस रेट पर आया है उसी रेट पर LIC और SBI ने इसे खरीदा है, जबकि बाजार में इसकी कीमत और भी कम हो गई है। यानी कि बाजार में आपको अगर कोई सामान कम कीमत पर मिल रहा है, उसके बाद भी सरकारी कंपनियां इसे ज़्यादा पैसे पर खरीद रही हैं। ऐसे में नुकसान किसका हो रहा है, ये एक बड़ा सवाल है। आप इसे सरल भाषा में अपने दिमाग पर भी ऐसे समझ सकते हैं
मान लीजिए कोई चीज 5 रुपए की आपको बेची जा रही है, जबकि बाजार में वो 3 रुपए में उपलब्ध है, तो क्या 5 रुपए में खरीदना ईमानदारी होगी या 5 रुपए में खरीद कर आपको कुछ फायदा होने वाला है? मैं तो सिर्फ यही कहूँगा कि 5 रुपए में अगर वो आपको मिल रही है तो बेचने वाला व्यक्ति इसमें सीधा सीधा मुनाफा कमा रहा है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, इसके लिए आपको कुछ आंकड़ों पर गौर करना होगा। कंपनी का जो F&O है उसका ऑफर प्राइस है 3,276 रुपये, यानी कंपनी ने जो निकाला है, लेकिन बाजार में ये उपलब्ध है 2,768 रुपये में, यानी कि 508 रुपये सस्ते में। बाजार में वही चीज जो 3 रुपये में मिल रही थी वो आज भी 508 रुपये सस्ते में उपलब्ध है, लेकिन SBI और LIC ने 508 रुपये ज़्यादा खर्च किए। और इसके साथ अडानी समूह को कितना मुनाफा हुआ या अडानी समूह के पास कितना अतिरिक्त पैसा आपका और मेरा गया, इसका कैलकुलेशन भी मैं आपके सामने रखता हूँ। SBI ने 3,81,560 शेयर खरीदे। एक शेयर जिस पर 508 रुपये का गैपिंग है, जो मैंने आपको बताया, तो इस तरह से SBI ने जो पैसा एक्स्ट्रा खर्च किया वो रहा 19,38,32,480 रुपये। इतना ही नहीं, इसके अलावा अगर बात LIC की करूं तो LIC ने भी जो पैसा खर्च किया वो भी काफ़ी ज़्यादा था। LIC की अगर बात करूं तो उसने 9,15,748 शेयर खरीदे, जिसके ज़रिए LIC ने 46,51,99,984 रुपये एक्स्ट्रा दिए। ये 508 शेयरों या 508 रुपये, माफ़ कीजिएगा, 508 रुपये से गुणा किया गया शेयरों का मूल्य प्राइस है। इसके अलावा एम्प्लॉय पेंशन फंड की बात करूं तो उन्होंने 3,05,248 शेयर लिए, वही 508 रुपये प्रति शेयर से करूं तो 15,50,65,984 रुपये अतिरिक्त दिए गए। और इन तीनों को जोड़ दूं तो 81,40,58,448 रुपये एक्स्ट्रा, यानी कि अगर आप बाजार से खरीदते तो इतना रुपया सरकारी समूह का बचाया जा सकता था, लेकिन ऐसा नहीं किया गया और अडानी समूह को मदद के तौर पर इतना पैसा दे दिया गया। हिंडनबर्ग ने जो 88 प्रश्न किए हैं वो उन सभी सवालों के जवाब के साथ तैयार भी है और इंतजार कर रहा है कि कब अडानी समूह अमेरिका आकर केस करता है, ये मुकदमा करता है। इतना ही नहीं, इसके अलावा भी अगर बात करूं तो LIC की जो हिस्सेदारी है वो अडानी समूह में लगातार बढ़ती जा रही है। इसके लिए मैं ऐसा भी कह सकता हूं कि LIC को नुकसान पहुंचाया जा रहा है और सिर्फ इसलिए पहुंचाया जा रहा है ताकि अडानी समूह को फ़ायदा मिल सके। क्योंकि कुछ आंकड़े आपके सामने रखना चाहता हूँ। अडानी गैस जिसमें LIC की हिस्सेदारी है 24 करोड़, ACC सीमेंट जिसमें 3 करोड़, अडानी रिन्यूएबल 3 करोड़ 80 लाख, अंबुजा सीमेंट 7 करोड़ 20 लाख, अडानी ट्रांसमिशन 12 करोड़ 60 लाख, अडानी एंटरप्राइजेज 18 करोड़ 10 लाख, अडानी पोर्ट एंड लॉजिस्टिक जिसमें 18 करोड़ 40 लाख की हिस्सेदारी LIC रखता है। और इन सब को जोड़ दूं तो लगभग 87 से 88 हजार करोड़ रुपया जो है वो LIC का अडानी समूह में लगा हुआ है। और अडानी समूह के लिए जब इस तरह की रिपोर्ट आ गई है और उस पर हिंडनबर्ग ने ये कह भी दिया है कि आइए आपका स्वागत है और इसके बाद आपको अपने आंकड़ों को सार्वजनिक करने के लिए भी तैयार रहना होगा, तो क्या इसके बाद अडानी समूह अमेरिका में जाकर कोई केस करने वाला है या इस पर एक बहाना बना दिया जाएगा कि हम अमेरिका में किसी भी प्रकार का केस नहीं करना चाहते और हिंदुस्तान में ऐसे केस करने की बात कहते हुए सिर्फ बातों को गोल मोल घुमा दिया जाएगा और मैं और आप और हम जैसे जो निवेशक हैं या ये कहूँ कि जो कोई भी शेयर बाजार की बारीकियों को समझता है वो केवल देखता रह जाएगा और उनका पैसा हवा हो जाएगा। या फिर ये कहूँ कि अडानी समूह अमेरिका जाएगा और हिंडनबर्ग के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेगा। ऐसा मैं इसलिए भी कह रहा हूँ क्योंकि आज पूरी की पूरी दुनिया
व्यापार की दृष्टि से एक जैसी ही है। अडानी समूह की अगर बात करूं तो कई देशों में उसका कारोबार है, डॉलर में, रुपीज़ में, रूबल में वो खूब काम करता है। तो ऐसी स्थिति में मैं ये कहूँ कि क्या वो अमेरिका जाएगा, इस पर कानूनी कार्रवाई करेगा और अपने आप को अपने ऊपर लगे इन आरोपों को गलत साबित कर देगा, क्योंकि लगातार जिस तरह से ये पैसा गिरता जा रहा है, जिस तरह से कंपनी की वैल्यूएशंस गिरती जा रही हैं, उससे अडानी समूह पर तो भरोसा कम हो ही रहा है। कहीं ना कहीं लोगों का ऐसे समूह या ऐसे पीएसयू कंपनीज से भी भरोसा कम हो रहा है। तो क्या इसके लिए अडानी समूह भी किसी तरह की पहल करेगा? क्योंकि अभी उनके प्रवक्ता ने आकर ये ज़रूर कहा है कि हम कानूनी कार्रवाई पर विचार कर रहे हैं, और हिंडनबर्ग ने भी उनकी इस पहल का स्वागत करते हुए उन्हें अमेरिका में आकर केस करने का न्योता दे दिया है। तो ये एक बड़ा प्रश्न है। गिलास के दोनों हिस्सों को अगर देखें तो आम आदमी का पैसा जो शेयर बाजार में लगा हुआ था, जो अडानी समूह में लगा हुआ था, या जो पीएसयू कंपनीज में लगा हुआ था, वो हवा हो गया, वो गायब हो गया। या उसको ऐसे करके भी कहूँ कि जो विदेशी निवेशक हैं, जो एफआईआईज हैं, वो इस बात के आते के साथ ही, सामने होते के साथ ही पैसे को निकाल कर ले गए। लगातार पैसा जा रहा है, क्योंकि इसको और भी सरल भाषा में कहूँ तो ऐसा कह सकता हूँ कि किसी का नुकसान ही किसी दूसरे का फायदा हो सकता है, और ऐसा हो भी रहा है, ऐसा हुआ भी है। ऐसे में किस तरह से हम अपने आप को बचा पाएंगे, सुरक्षित रख पाएंगे? क्या कहीं ऐसा तो नहीं ये अभी एक शुरुआत हो और बाजार मंदी के साथ साथ ऐसे दौर में चला जाए जहां पर हमें सोचने का मौका भी ना मिले? विचार जरूर कीजिएगा। अगले वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। इसी विषय को सरल और शुद्ध हिंदी भाषा में समझाने का प्रयास करूंगा, जिसमें कोई भी बाजार की जुड़ी हुई टेक्निकल भाषा का इस्तेमाल नहीं करूंगा। कोशिश करूंगा कि मैं आपको उस सरल भाषा में समझा सकूं कि आपका पैसा कैसे नुकसान में है, आपको नुकसान कैसे है, और कैसे आपका पैसा डूब रहा है। इस विषय के साथ गिलास के दोनों पहलुओं को लेते हुए आपके बीच अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात करूंगा। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।